ऐसा क्या ही काला जादू कर दिया है किसी ने हमारे कैप्टन के ऊपर। वो शॉट देखा था राहुल का जो मारा था बैकफुट से कट, क्या शॉट था यार, पटाखा ही बजा है। क्या हो गया शुभमन गिल को लास्ट 3 इनिंग्स में? वो जो लास्ट 2 इनिंग पहले जब उन्होंने झगड़ा था उस चीजों को लेकर, अपना सारा होप तो अब पंत पे रह गया है भाई। जब लगता है कि अब ये दोनों सेट हो गए, थोड़ा पार्टनरशिप लगेगा, हम इधर से देखते हैं स्ट्रोक शुरू हो गए भाई। चलो भाई आ जाओ, अभी तो टॉप ऑर्डर शुरू हुआ है अभी तो हमारे लॉर्ड आया है। आपको क्या लगता है पंत वापस आएंगे? तो दोस्तों आ गए हैं हम वापस फिर से। इंडिया और इंग्लैंड का चौथा टेस्ट शुरू हो चुका है। आज पहला दिन अभी खत्म हुआ है। हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या हुआ आज के पूरे दिन। सबसे पहले बात करते हैं पिच के बारे में। कुणाल आप बताएं, आपको क्या लगता है पिच कैसा था आज के मैच का? ये टिपिकल ओल्ड ट्रैफर्ड का पिच नहीं लग रहा था, बहुत ही फंसी हुई पिच लग रही थी। घास भी जो था पिच पे लग रहा था कि अभी 2-4 दिन पहले ही डाला गया हो। और ग्रास का जो पैच है बीच बीच में जहाँ पे गुड लेंथ एरिया वहां पे बना हुआ था, जहाँ जहाँ से बॉलर को मदद मिलेगा। आप तथागत, आपको लगता है आप इसके सारे पॉइंट से एग्री करते हैं? आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? एग्री तो मैं करता हूँ, काफी ड्राई पिच था वो इंग्लैंड के पिच की तरह। अभी तक सारे मैचेस में इंग्लैंड ने इंग्लैंड जैसा पिच हमें दिया नहीं है। जो बिल्कुल सब कॉन्टिनेंटल पिच, या फिर बिल्कुल तो नहीं बोल सकते बट उसके सिमिलर है, तभी इतने रन्स भी बन रहे हैं और बैट्समैन कंफर्टेबल है ज्यादा। बट फिर भी जो स्टोक्स की थिंकिंग थी वगैरह सही था पिच उस हिसाब से। आई गेस मुझे भी लगता है पिच देख के जो भी कैप्टन दोनों में से टॉस जीतते उनको वो बॉलिंग ही सेलेक्ट करते। नहीं, शुभमन गिल तो स्टिल वो इसके लिए वो श्योर नहीं थे। उन्होंने टॉस पे भी बोला कि वो कंफ्यूज थे। मेरे हिसाब से तो बेटर होता जो भी टॉस जीतते वो बॉलिंग ही करते तो बेटर होता। यहाँ पे हम बात करते हैं टॉस का, लगातार फिर हम 14वां टॉस हार गए इस बार। ये तो ऐसा टॉपिक है। ऐसा क्या ही काला जादू कर दिया है किसी ने हमारे कैप्टन के ऊपर। कैप्टन के ऊपर काला जादू हुआ है या फिर कुछ और ही गड़बड़ है? क्या इन्हें नेट्स में प्रैक्टिस करना पड़ेगा टॉस को? क्या करना पड़ेगा इनका? स्पेशल सेशन रहेगा टॉस के लिए, कुछ तो करना होगा। ऐसे तो हम कब तक आखिर कब तक? कभी तो ये बहुत भारी पड़ रहा है हमें ये चीज। अब तो देख लो ना, अब ये चौथा टेस्ट में भी लगातार 4 टेस्ट हार गए टॉस, जिसकी वजह से आपको आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है कि आप बॉलिंग करना चाहते हो या बैटिंग करना चाहते हो। ऑलरेडी आप थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाते हो और वहां से आप मैच में वापस आना शुरू कर देते हो ऑलरेडी, और बाद में ये बोलते हो कि मैं कंफ्यूज था। फिर हम आगे बढ़ते हैं कुणाल, स्क्वाड के ऊपर बात करते हैं। इंग्लैंड ने अपने स्क्वाड में बशीर को हटा के डॉसन को ऐड किया। इंडिया में 3 चेंजेस हुए। आप कैसे देखते हैं दोनों टीम के स्क्वाड को? हमने अपने प्री मैच एनालिसिस में भी यही रखा था बहुत इंग्लैंड की टीम को लेकर, बट इंडिया का जो अनाउंसमेंट हुआ उसे तो हम लोग मतलब क्या कहते हो, अचंभित ही रह गए। अनएक्सपेक्टेड था नहीं खेलेंगे। मुझे तो लग रहा था वो 5 मैच उन्हें चांस मिलेगी और मिलनी चाहिए थी, बट ठीक है। मैंने तो बोला था प्री मैच एनालिसिस में कि अगर टीम सीरीज जीतने के लिए देखती है तो करुण नायर पे चांस मिलना मुश्किल लगेगा यहाँ पे, और वही हुआ। साई सुदर्शन ऐड हुए, नीतीश रेड्डी और आकाशदीप तो ऑलरेडी इंजर्ड थे, उनका रिप्लेसमेंट तो आना ही था। चलो गैस, फिर हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट सेशन की तरफ। आप दोनों कैसे देखते हैं फर्स्ट सेशन को? अगर आप समराइज करना चाहें तो आपको क्या लगा, क्या क्या उसमें अच्छा रहा इंडिया के लिए, इंग्लैंड के लिए? फर्स्ट सेशन में तो मुझे लग रहा था कि इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है। स्टार्ट में आप देखो, स्टार्ट किया तो बहुत थोड़ा डिफेंसिव मोड में थे कि हाँ अच्छा बॉल को सम्मान देते जाओ। 10-12 ओवर तक बहुत बहुत अच्छे से खेला। फास्टर के नए बॉल को जो कहते हो आप, क्या संभाल लेना, बहुत अच्छे से संभाला। उसके बाद राहुल बहुत पॉजिटिव दिख रहा था। स्टार्टिंग में तो यशस्वी जायसवाल उतना पॉजिटिव था नहीं, वो थोड़ा खेल रहा था डर डर के, बट डर के नहीं बोलेंगे हम, मतलब बोलेंगे लास्ट मैच में जो उसने बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिबल शॉट खेला, जो गलती किया था, मेरे बैक ऑफ द माइंड उनके चल रहा था ये चीज। रैश नहीं खेलना, मुझे खेल के देना, टीम को देना। फोर्थ स्वीप सिस्टम के बॉल को बहुत अच्छे से लीव कर रहा था। दोनों एक अच्छा स्टार्ट देने के लिए बिल्कुल मतलब लगे हुए थे। जायसवाल भी कोई भी ऐसा रैश शॉट खेलने नहीं जा रहा था, वो टाइम दिया आपने आपको, तब तक राहुल उधर से तेज खेल रहे थे। सिर्फ यही नहीं कह सकते, इतना भी है कि जायसवाल बहुत लकी रहा। मुझे तो लगता है राहुल जायसवाल दोनों लकी रहे, बट जायसवाल तो बहुत ही ज्यादा लकी रहा। इंग्लैंड बॉलिंग बहुत सही कर रही थी, उन्होंने ट्रैप किया 2-3 बार जायसवाल को, किया स्लिप्स में किया, बट जायसवाल आज उनका लगा था जैसे इंग्लैंड के ओपनर्स की तरह लक बहुत अच्छा है। तुम ये देखो ना, वोक्स 8 ओवर कंटिन्यू बॉलिंग किया, उसमें प्ले एंड मिस ही होते रहा जायसवाल। जितना बॉल उसको आगे दिया गया उसमें प्ले एंड मिस ही था। और इसी के साथ हम लोग ये भी देख सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में हमने, मतलब फर्स्ट सेशन में हमने
सोचा था कि अगर एक आध विकेट गिर भी गई इंडिया की तो फिर भी हम अपर हैंड हमारा ही रहेगा, बट सबसे अच्छी बात है कि वहां पे एक विकेट भी नहीं गिरी। 78 रन भी बन गए। हाँ, 78 रन भी बन गए। जूझारू पारी खेला दोनों ने झेला सारे बॉलर्स को। ऐसा नहीं कि दोनों अपने बैट फेंक रहे थे रन बनाने के लिए, प्रॉपर शॉट्स भी जहाँ पे उन्होंने खेला सही खेला। वो शॉट देखा था राहुल का जो मारा था बैकफुट से कट, क्या शॉट था यार, पटाखा ही बजा है। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा आप दोनों से कि आर्चर का स्पेल कैसा लगा आपको। पहला स्पेल आज का जो था आर्चर का, पिछले मैच में आर्चर का पेस पहले स्पेल में 145 से ऊपर लगातार वो डाले जा रहे थे। आज पहले स्पेल में उन्होंने 5 ओवर डाला, एक भी बॉल उनका 145 के ऊपर नहीं था। एवरेज स्पीड उनका डाउन होकर 139 पे आया हुआ था। लाइन लेंथ काफी अच्छा डाल रहे थे वो। बट आप दोनों कैसे देखते हैं आर्चर को आज? क्या मेरे हिसाब से नॉट दैट शार्प जैसे वो दिखे थे लास्ट मैच में। पेस भी उनका कम था, मे बी फास्ट बॉलर है और काफी चोटिल भी रहते हैं, उनका हिस्ट्री है। हो सकता है एक मैच के बाद ही उनको फिर से हो सकता है रेस्ट की जरूरत हो या जो भी रीजन हो, बट उन्होंने उतने धारदार बॉलिंग नहीं की। बट स्टिल आर्चर बॉल वो घास वाले जहाँ पे था उस पैच पे पटकाने के बाद बॉल स्किट हो रही थी उसकी, थोड़ा सा फंस के सॉरी उसका नहीं हो रहा था। ब्राइडन कास्ट जब बॉलिंग करने आया था, ब्राइडन कास्ट भी आज अपने पिछले मैच में हमने देखने को मिला था, बहुत फुल लेंथ डाल रहे थे, बैट्समैन को फोर्स कर रहे थे खेलने के लिए। आज वो थोड़ा बैक ऑफ द लेंथ पे गए, वहां से बॉल फंस रही थी। उसके बाद स्टोक्स भी आए, उन्होंने भी वही करा, बैक ऑफ द लेंथ थोड़ा शॉर्ट बॉल छाती के अराउंड खिलाते रहे, वहां से बॉल फंस भी रहा था। दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी तरीके से टैकल करा। आर्चर का भी एक शॉर्ट बॉल आप लोगों ने देखा, जायसवाल ने जिसे अपर कट मारा, एक और अपर कट मारा 6 के लिए, जो शॉट में नहीं मारना, मतलब पिछले मैच में मारना चाहिए था। आज वो दिखाया कि हाँ गेम में फोकस थे वहां पे। और मुझे ये भी लगता है कि कार्स ने पीछे लेंथ क्यों खींचा, मतलब बीइंग डेविल्स एडवोकेट मुझे लगता है कि कार्स को आगे ही फेंकना चाहिए था। वो हमारे लिए जरूर लॉस की बात है, बट अच्छी बॉलिंग की अगर बात करें, अच्छे क्रिकेट की बात करें, तो मुझे लगता है कार्स को अपनी लेंथ पीछे नहीं खींचनी चाहिए थे। वो लगातार लास्ट 3 मैचेस में आगे फेंक कर इंडियन बैट्समैन को परेशान कर रखे हैं। और उस समय मूवमेंट भी काफी मिल रहा था, ओवरकास्ट कंडीशन था, मूवमेंट भी बहुत मिल रहा था। तो अगर आगे फेंक के फोर्स करते, 1-2 चौका खाने का रिस्क लेते, कोई दिक्कत नहीं था, मे भी हो सकता था विकेट मिल जाता उस समय। पहला सेशन खत्म हुआ, इंडिया का स्कोर था 78 फॉर 0। सेकंड सेशन का हम बात करते हैं। अब सेकंड सेशन पे हम देखते हैं कि जैसे इंडियन बैट्समैन आए, राहुल के विकेट चले गए, जल्दी चले गए। क्या लगता है आप लोगों को, फोकस लूज कर गए उसमें, या फिर वो बॉल बहुत सही थी, या फिर पॉजिटिव माइंडसेट से पटकी हुई बॉल को अराउंड वेस्ट हाइट को वो पंच करना चाह रहे थे कि पंच करके सामने में मे बी पहले सेशन में भी उन्होंने बैकफुट से अच्छा चौका मारा था वहां से। इस बार जो बैकफुट से वो चौका मारने का फिर पंच करने का देख रहे थे, वो बॉडी लैंग्वेज उतना उनका टाइट नहीं दिखा, वो थोड़ा लूज दिखे कि हाँ मतलब सेम आप अगर देखोगे मैच में तो वो बिल्कुल टेक्निकली मारे थे, इस बार थोड़ा सा लूज दिखे थे। मुझे जानना है कि क्या राहुल लूज दिखे थे या बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की? नहीं, क्योंकि उसे भी क्रेडिट मिलना चाहिए अगर उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है तो। मतलब बहुत देर के बाद वहां पे दिखा था कि लगातार 2-3 बॉल एक ही एरिया में डाले थे वो, बिल्कुल छठे स्टंप पे उसी हाइट पे 2-3 बॉल लगातार खिलाए थे। तो राहुल थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट में थे, वो चाह रहे थे कि रन निकले वहां पे। तो वो बैकफुट से खेलने के बॉल में उतना कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं था, वो बस मुझे लगता है उनके बॉडी लैंग्वेज की वजह से थोड़ा सा और अगर टाइट होकर खेलते थे वहां पे एज नहीं मिलता, या फिर वो ब्रेक के बाद तुरंत आए थे, थोड़ा टाइम लेते, यही रीजन हो सकता है, थोड़ा टाइम ले लेते फिर वो शॉट्स खेलते अपने तो ज्यादा बेटर होता मेरे हिसाब से। राहुल के आउट होने के बाद साई सुदर्शन आए बैटिंग करने के लिए, पहले टेस्ट के बाद उनको दोबारा मौका मिला यहाँ पे। क्या आप दोनों मेरे बात इस बात से एग्री करेंगे कि हमें एक लेफ्टी पुजारा देखने के लिए मिल रहा है साई सुदर्शन के अंदर? नहीं, पुजारा मैं अभी भी बहुत ऊपर से रखता हूँ इन सब से। क्या आप बोलेंगे कि साई सुदर्शन का जैसा गेम है वो पुजारा का जो रोल था इंडियन टीम में, वो वहां पे आप देख रहे हैं साई सुदर्शन को? नहीं, मैं उसका देखता भी नहीं। साई सुदर्शन का वो गेम भी नहीं है, उसके पास सारे शॉट्स हैं, ऐसा नहीं कि पुजारा के पास सारे शॉट्स नहीं थे, बट दोनों के गेम बहुत अलग है। तभी साई सुदर्शन आईपीएल में भी पूरे शाइन करके आए, ऐसा नहीं कि वो वहां पे खराब खेल रहे थे, वो वहां के टॉप रन गेटर थे शायद। तो इसीलिए मैं यही नहीं सोच रहा हूँ कि साई सुदर्शन अभी, बट मुझे लगता है थोड़े से प्रेशर में है क्योंकि उनको शुरू के कुछ मैचेस में चांस नहीं मिली, यंगस्टर है, प्रेशर में है कि तुम ड्रॉप भी हो सकते हो, नहीं स्कोर करोगे, तो इसीलिए वो थोड़ा सा संभल के आराम से खेल रहे हैं कि मुझे रन बना के देना टीम को, मुझे अपना पोजीशन सिक्योर करना है। बिल्कुल। यहाँ पे मैं कुणाल आपसे पूछना चाहूंगा, आप साई सुदर्शन को बैटिंग करते हुए देखे, काफी स्लो शुरू किया उन्होंने, तथागत जो बता रहे थे कि अपना टीम को रन बना के देना चाहते हैं,
बट आपको नहीं लगता कि अगर आपको बिल्कुल फुल बॉल मिल रहा है या बिल्कुल स्लॉट में भी बॉल मिल रहा है तो आप चलो चौका खेलेंगे, आप बल्ला नहीं फेंके, बट सिंगल डबल तो आप कर सकते हो, आपके लिए भी वो अच्छा रहेगा, आपको भी कॉन्फिडेंस गेन होगा, आप खेलोगे, बैट में लगेगा बॉल तो। हाँ, स्टार्टिंग में तो सुदर्शन बहुत ही स्लो खेल रहा था। आप देख लो 18 रन बनाया उसने 78 बॉल में। जो बॉल वो आईपीएल में बहुत अच्छा शॉट मार रहा था, कवर ड्राइव वो सब सारा डिफेंस, ना कि बॉल उसमें स्विंग भी नहीं हो रहा था कि बॉल स्विंग हो रही है तो आप छोड़ रहे हो वहां से कि स्लिक चले जाएगा। वो उसमें डिफेंस कर रहा था, उस बॉल को लीव कर रहा था। या तो सिंगल के लिए आप जाते तो आप पे उतना प्रेशर नहीं आता, आप भी फ्री फ्री होके खेल पाते उस समय, जो कि वो नहीं कर पा रहा था। देखो मेरे हिसाब से तो वही बात है, मैनेजमेंट की थोड़ी सी गलती है। ऑल्दो मैं इस बात को सपोर्ट कर रहा था कि करुण नायर को 5 मैच मिलने चाहिए, मे बी उसका भी माइंडसेट अलग होता, फिर मे बी उसका माइंडसेट अलग होता। वही बात आज साई सुदर्शन पे है, 3 मैचेस में 1 मैच खिला के उनको ड्रॉप कर दिया। उसके बाद इस मैच के बाद भी क्या होगा, इससे हमें पता चलता है कि थोड़ा सा उन पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि वो अभी अपने बैट थोड़ा सा संभाल के यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा इधर उधर फेंक नहीं रहे। साई सुदर्शन के साथ दूसरी तरफ जायसवाल खड़े थे, जायसवाल तेज खेलना शुरू किया उन्होंने, वहां पे 50 मारे वो। जायसवाल की इनिंग को आप कैसे देखे, कैसा कैसा लगा आपको आज जायसवाल? अपना विकेट भी उसने लियम डॉसन को दिया, मतलब लियम डॉसन के सामने दोनों लेफ्टी बॉल बैट्समैन थे, लियम डॉसन 3 4 5 ओवर फेंक के वहां पे बिल्कुल, मतलब मैं बोलूंगा नहीं वैसा कोई बॉल भी डाला था जायसवाल को जिसपे उन्हें विकेट मिलना चाहिए था। कैसे देखते हैं आप जायसवाल की इनिंग को, क्या बोलना चाहेंगे? वो शॉट कंसंट्रेशन उसका लूज हुआ था। वो एनी डे उस शॉट को वो कवर ड्राइव अच्छा मारता, ना बॉल ज्यादा टर्न हुई वहां से, वो टर्न के लिए खेला, बॉल स्ट्रेट रह गया। मुझे लगता है कि वहां पे जायसवाल थोड़ा ज्यादा ही, शुरू में भी 1 2 बॉल उसने आउटसाइड एज, मतलब उसके आउटसाइड एज के बगल से बॉल गया था, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मतलब मुझे लगता है एक्सपेक्ट कर रहा था वो कि ज्यादा टर्न होगी बॉल। वो शुरू से ही दिख रहा था कि इनसाइड ऑफ द लाइन खेल रहा है, इनसाइड ऑफ द लाइन खेल रहा है, तो ये तो वो बॉल थोड़ी सी टर्न की उसने, ज्यादा इतना टर्न के लिए खेल दिया, पहले दिन पे इतना टर्न होना पॉसिबल नहीं था। वहां पे थोड़ा सा तो रफ बन चुका था, वहां पे थोड़ा सा रफ बन चुका है जिससे थोड़ी ज्यादा टर्न मिल रही है। हाँ, अगर हम बात करें बाकी तीनों टेस्ट के माइंड पे प्ले कर रही है। बाकी तीनों टेस्ट के कंपैरिजन में बात करें तो पहला दिन आज डॉसन को ज्यादा टर्न मिला है, और किसी भी स्पिनर से कंपटीशन में हम देखें तो मे बी उसके माइंड पे खेल रहा होगा। जायसवाल ने 58 स्कोर किया, बट हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट 100 तो अब मारे, जिस तरह वो खेल रहे थे बिल्कुल पॉजिटिव खेल रहे थे। बाउंड्रीज भी उन्होंने मारा ब्रेक के बाद, और शायद 2 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज मारा था उन्होंने, और वो बिल्कुल सही खेल रहे थे, बट हार्ड लक उनके लिए। बट यहाँ पे एक स्टैट है हमारे पास कि ये ऑलमोस्ट नहीं, मुझे लगता है 50 ईयर्स बाद किसी इंडियन ओपनर ने ओल्ड ट्रैफर्ड में एक 50 मारा है। 50 ईयर्स? हाँ, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग हमारे पास फैक्ट है यहाँ पे। 1974 के बाद आज उस समय किसने मारा था? सुनील गावस्कर ने मारा था उसमें। तो ये भी एक नई फीट है जायसवाल के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं शुभमन गिल पे, फिर इसके बाद तो कुणाल आप बताएं। शुभमन गिल आज स्टार्टिंग में बहुत अच्छा खेल रहा था, डिफेंस आज लग रहा था कि हाँ पिछली गलती को भूल के आज कॉम्पैक्ट खेल रहा है, बट पता नहीं एक शॉट इतना अच्छा डॉक्सन को मारा आगे बढ़ के लॉन्ग ऑफ पे, उसके बाद वो आउट हो गया। मेरे हिसाब से भी शुभमन गिल आज बाकी दिनों से, मतलब मैं बाकी दिनों से तो नहीं कंप्लीटली कह सकता हूँ, बट वो पॉजिटिव लग रहे थे। हाँ, लास्ट में से पॉजिटिव बहुत लग रहे थे, positive था। स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे प्रॉपर्ली, बाउंड्रीज के लिए भी उन्होंने शॉट्स खेले जो कि उन्हें मिला। बट अगेन क्या हो गया शुभमन गिल को लास्ट 3 इनिंग से? स्टोक्स ने शुभमन गिल को 6 टेस्ट में अभी पहली बार आउट किया है, और मुझे लगता है पिछले मैच में एक से पहले वाले में भी लीव करते हुए आउट हुए थे वो, आज भी लीव करते हुए आउट ब्रेन हुए। फेड मूवमेंट था उसके लिए, इतना क्लोज बॉल हर इनिंग में, बट ब्रेन फेड नहीं बोल सकते हैं। मुझे लगता क्या है ये स्किल का इशू है कि उन्हें फाटा पिच मिली तो उन्होंने स्कोर कर दिया भर के, और आज थोड़ा सा, मतलब आज के लास्ट मैच में उन्होंने 22 रन टोटल बनाए, और ये भी थोड़ा सा उनको, मतलब पिच में अगर, मतलब इंग्लैंड का जो भी कंडीशन मिला या फिर अवकाश था या जो भी रीजन था, मुझे लगता है अगर हम शुभमन गिल के विकेट देखें तो वो स्टोक्स को ये सोच रहे थे कि वो आउट स्विंगर डाले, वो आप वहां से बॉल आउट स्विंग निकलेगी ये सोच के उसने उस बॉल को छोड़ दिया, बॉल में कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उससे पहले 2 बॉल लगातार आउट स्विंग फेंका था। बॉल ये तो सेट करते हैं हाँ, आप, लेकिन घंटों तक नेट्स में प्रैक्टिस इसी चीज के लिए तो करते हो। उस बॉल में कुछ हुआ ही नहीं, बॉल बिल्कुल इम्पैक्ट में खेले ही नहीं, तो इम्पैक्ट का सवाल ही नहीं आता, टॉप ऑफ द ऑफ लग रहा था बॉल जाके, अच्छा बॉल था वो स्टोक्स का।
कैप्टन ने दूसरे कैप्टन को आउट किया यहाँ पे। और ये राइवलरी भी काफी तगड़ी चल रही है, बट स्टिल वो जो लीव था शुभमन गिल का, मेरे माइंड से मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या सोच रहे थे या क्या वो भी इतना क्लोज बॉल कैसे छोड़ रहे हो। हाँ, और नहीं फिर आज फिर वो आगे पिच से आके नहीं खेल रहे थे। अगर वो आगे से खेल रहे होते मे बी ये नी रोल से ऊपर लगा होता, मे बी ये विकेट से ऊपर जा रही होती बॉल, मे बी आप आगे निकल के खेल रहे होते तो आपको लीव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, मे बी इम्पैक्ट तो ऑलरेडी बाहर ही था। इम्पैक्ट अगर बाहर होता आप खेल रहे होते तो वो एल्बिडब्ल्यू का चांस ही नहीं बनता फिर। तो भाई या तो उनके माइंड पे वो जो लास्ट 2 इनिंग पहले जब उन्होंने झगड़ा था उस चीजों को लेकर, क्या वो थोड़ा सा उनके माइंड पे प्ले कर रहा है, ये चल रहा है कि मुझे डोमिनेट करके इंग्लैंड को दिखाना है, वो अपना नेचुरल गेम नहीं खेल रहे हैं, उससे भटक गए हैं। ये कैसा डोमिनेशन था कि भाई विकेट का बॉल आप लीव करते हुए लास्ट मैच में हम करुण नायर को देखे, इस मैच में आप गिल को देख रहे हैं। क्रूशियल मोमेंट पे बिल्कुल ऐसा डिसीजन, आप खड़े हो बीच में, आपको वहां पे अगर थोड़ा सा भी पार्टनरशिप लगाते वहां पे इंडिया काफी अच्छे पोजीशन में पहुंच सकता था। ओपनिंग स्टार्ट में इतनी अच्छी, और अगर वो पार्टनरशिप हो जाता तो बहुत क्रूशियल था। 100 रन का भी पार्टनरशिप वहां हो जाता तो हम आज स्ट्रांग पोजीशन पे रहते, आज दिन के क्लोज पे 2 विकेट रहते। और उस समय मुझे लगता है बहुत ज्यादा मूवमेंट भी नहीं हो रहा था, मूवमेंट थोड़ा कम हो गया था वहां पे, आप खेल भी रहे थे, थोड़ा एडजस्ट भी कर चुके थे। सीधे बॉल को आपने लीव करा, आपकी जजमेंट में गलती हुई आपसे। नहीं, मेरा पॉइंट ये है, क्या शुभमन गिल जो नेचुरल शुभमन गिल है जो खेलते हैं वो खेल रहे हैं, या फिर वो उस चीज के बाद जो झगड़ा उन्होंने या जो भी हुआ थोड़ा सा उनमें चेंजेस हुए हैं कि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके इनको मतलब इनको चुप कराना है, जो भी उनके माइंड में ये जो भी चल रहा हो। हाँ, हो क्या सकता है। कुछ चेंजेस है, ऐसा कुछ है क्या, वो चीज उनके माइंड पे खेल गया, या फिर मे बी जो उन्होंने रन मारा सेकंड टेस्ट में और लोगों ने उन्हें सीधा प्रिंस से सीधा किंग बना दिया, क्या वो उनके लिए एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि वो उसके तले थोड़ा सा अपने आप को देख रहे हैं कि नहीं मुझे करके देना है, इस टीम के लिए करके देना, थोड़ा ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं maybe अपने। ये भी हो सकता है, क्या आप ज्यादा प्रेशर ले रहे हो, एक्सपेक्टेशन का बर्डन बहुत ज्यादा ले रहे हो अपने पे कि मैं ही स्कोर करके दूंगा, सारे चीज को सिंपल नहीं रख पा रहे हैं अभी वो। आगे बढ़ते हैं हम फिर। गिल के आउट होने के बाद पंत आए बैटिंग करने के लिए। पंत का इनिंग्स छोटा सा रहा, आज रिटायर्ड हट होके गए वो वापस। कैसे देख रहे हैं आप लोग आज पंत, कैसे लग रहे थे? अपना सारा होप तो अब पंत पे रह गया है भाई, कुछ भी बोल लो, कल तो उसको आना ही पड़ेगा बैटिंग करने के लिए अगर इंडिया को फर्स्ट इनिंग में सही से रन स्कोर खड़ा करना है तो। बट मेरे हिसाब से बहुत कम चांसेस है, जो इंजरी उन्हें हुई है मुझे लगता है बहुत कम चांसेस है, बट स्टिल हम ओवरनाइट पता चलेगा भाई, हम क्या इंडियंस है, होप तो रखेंगे हाँ, बेटा कि hope कल तो- आएगा, वो आएगा सेंचुरी मार के जाएगा। पंत का फिर वही था, वो आर्चर पे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, वो आर्चर को आड़ा तिरछा जैसे भी जैसे पंत खेलते हैं जिसके लिए पंत जाने जाते हैं। मुझे लगता है वो ईगो पे ले लिया इस चीज को, आर्चर आउट करके उन्हें सेंड ऑफ दिया था लास्ट मैच दिया था, वो ईगो पे ले लिया है। जिस बॉल पे उन्हें चोट लगा, आप मतलब कैसे देखते हैं उस शॉट को? वहां पे पंत खेलते हैं वैसा शॉट, उनको आदत है खेलने की। यही बोला कि पंत के लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि वो गलत शॉट खेला। पंत ऐसे ही रन स्कोर करता है, यही उसके बैट में मिडल होता तो वो पीछे छक्का जा रहा होता तो उससे हम खुश होते हैं कि ये पंत अच्छा शॉट खेल गया। तो हाँ, इसलिए मैं भी यही बोलना चाहूंगा कि इस शॉट को लेके हम ये नहीं कह सकते कि ये रैश शॉट थी या फिर पंत ने, क्योंकि पंत ने इन सभी शॉट्स से ही हमें जीत दिलवाई है, इंपॉर्टेंट मैचेस में जीत दिलवाई है, चाहे कोई भी बॉलिंग लाइनअप हो। आज वो आर्चर को भी मारने के लिए ये शॉट चलेगा, यही था इंग्लैंड में ना, जैसन को मारा था पीछे छक्का ऐसे ही। मुझे लगता है कि ये शॉट उनके लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहता है। अगर वो 10 बार ट्राई करते तो 1-2 बार बाउंड्री मिलता है उनको, लेकिन वो शॉट पे आउट होते हुए बहुत कम बार दिखे हैं। मुझे लगता है आज तक एक बार ही याद है जो जिस बॉल पे वो आउट हुए, वो ये शॉट खेलते हुए आउट हुए। तो मेरे को लगता है उनके लिए बहुत ही रिस्क फ्री शॉट है। वो अगर थोड़ा भी प्रेशर में होता है तो वो ट्राई करते हैं कि मैं सामने प्रेशर डालने के लिए शॉट खेल सकता हूँ वहां पे। साथ में दूसरी तरफ साई सुदर्शन खड़े थे। साई सुदर्शन ने तीसरे नंबर पे 50 मारा है। 2022 के बाद पुजारा के ऑस्ट्रेलिया में 50 मारने के बाद मुझे लगता है ये पहली बार तीसरे नंबर पे किसी ने 50 मारा है यहाँ पे। काफी स्लो खेला साई सुदर्शन ने, बट वहां पे टीम को उस वक्त ऐसी रिक्वायरमेंट थी। आप लोगों को क्या लगता है? टीम को रिक्वायरमेंट थी, साई सुदर्शन को रिक्वायरमेंट थी टीम से ज्यादा, अपने जगह को लेकर उन्हें अगर अपनी जगह सिक्योर करना है तो उनके लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि आपने देखा करुण नायर के साथ क्या हुआ। बट स्टिल ठीक है, थोड़ा सा वो जो हमने पहले बात की, थोड़ा सा वो रुक कर खेले थे, थोड़ा वो डिफेंसिव खेले थे, वो पंच भी पुश कर रहे थे, वो पंच भी नहीं कर रहे थे, बिल्कुल आगे वाली बॉल को भी वो जाने दे रहे थे। बट गिल के विकेट के गिरने के बाद वो जस्टिफाइड था, क्योंकि 3 विकेट हम जल्दी खो दिए। और पंत का कह नहीं सकते हो कुछ, वो तो खेलेंगे ही अपना गेम।
तो मुझे लगता है मैच के सिनेरियो से भी देखे तो उन्होंने अपना इनिंग सही खेला वहां पर। और एक ये भी बात थी कि साई सुदर्शन जब तक पंत के साथ खेल रहे थे वो कंफर्टेबल हो गए थे, हाँ क्योंकि पंत रन स्कोर करके दे रहे थे, रन स्कोर करके दे रहे थे, तो वो कंफर्टेबल हो गए थे, वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, और वो मे भी तरबूज को देख के तरबूज ने रंग बदल दिया, वो भी पुल वगैरह मार रहे मारना थे, स्टार्ट कर दिया वो अपना खेल रहे थे, अपना गेम वो सही खेल रहे थे, बट अब आगे अब फिर उनका भी लक हार्ड ही रहा। और कुणाल बताया, आप सेकंड सेशन में इंग्लैंड का बॉलिंग आप कैसे, आपको कैसा लगा इंग्लैंड की बॉलिंग? 3 विकेट निकाला उन्होंने सेकंड सेशन में। हाँ, रन कम दिया आज, मतलब सेकंड सीजन में 70-72 रन दिया उसने, और बहुत ही अच्छा लाइन से बॉलिंग कर रहा था, खास करके तुम्हारा स्टोक्स। यार ये स्टोक्स क्या करके मानेगा, समझ में नहीं आ यार रहा। बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, और उसमें भी लंबा लंबा स्पिन में बॉलिंग कर रहा है। आज भी 15-16 ओवर बॉलिंग किया है, और हर स्पेल में वो एक लेके जाता है। हाँ, जब लगता है कि अब ये दोनों सेट हो गए, थोड़ा पार्टनरशिप लगेगा, हम इधर से देखते हैं स्टोक्स शुरू हो गए, भाई चलो भाई आ जाओ, आज बॉलिंग बॉलिंग कर कर रहा रहा है। है। बस टेंशन शुरू हो जाता है, भाई आ गया फिर से। ये देख लो ना, अंदर बाहर दोनों बहुत अच्छा निकाल रहा है वो। आपका मेन बॉलर कोई भी 145 की स्पीड से बॉल फेंक नहीं रहा, वो 140-45 क्लिक कर रहा है। और लगातार 4 टेस्ट खेल रहा है, और ज्यादा से ज्यादा ओवर कर रहा है, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, और जब भी आ रहा है बिल्कुल पूरे एफर्ट से आ रहा है, पूरे एफर्ट से आ रहा है। पटक रहा है तो मुंह पे मार रहा है, पटक रहा है, ऐसा नहीं कि वो वेस्ट हाइट पे उठ रहा है, बैट्समैन को इजी हो रहा है प्ले करने का, पटक रहा है तो प्रॉपर पटक रहा है, और बहुत माइंड से बहुत खेल रहा है बैट्समैन के, पटक रहा फिर आगे फेंक दे, या फिर वो लेग स्लिप ले ले कभी, तो बहुत ज्यादा चेंजेस करके वो उस तरह भी माइंड से बहुत खेल रहा था। कैप्टनसी तो ऑलरेडी वो बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब हर एक बैट्समैन के लिए उसके पास हर एक ओवर में अलग प्लान होता है, कौन बॉलर कब क्या कर रहा है, क्या बॉलिंग करवाना है, अगर वो बॉलर एग्जीक्यूट करके दे रहा है तो क्या फील्ड लगाना है। मतलब कैप्टनसी का तो मैं स्टोक्स का फैन हो गया, मैं सही बताऊं तो। और मुझे यहाँ पे ये भी लगता है, आप बोल रहे थे कि वो जितना एफर्ट लगा के आ रहा है, स्टोक्स सिर्फ टेस्ट खेल रहे हैं अभी, अपने बॉडी को बचा भी रहे हैं, तो मुझे लगता है इंडिया में हमारे जो सारे बॉलर्स हैं उनके ऊपर वर्कलोड भी बहुत ज्यादा है। हम देख रहे हैं अभी बुमराह भी 3 टेस्ट ही खेलने वाले हैं यहाँ पे, और पूरे साल में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते भी हैं हमारे बॉलर्स। स्टोक्स ने ये डिसीजन लिया है कि मैं सिर्फ टेस्ट खेलूंगा, तो इंग्लैंड भी एक्सपेक्ट करेगी कि अगर आप यही फॉर्मेट खेल रहे हो तो आप इस फॉर्मेट में अपना 110% दो यहाँ पे। और कोई भी मैच मिस मत करो, हाँ आप सारे मैचेस खेलो और सारे मैचेस में पूरा दो, बट स्टिल कमेंडेबल है ये चीज हाँ। बहुत। सेकंड सेशन में हमें लियम डॉसन भी बॉलिंग करते हुए दिखे, बशीर की जगह आए थे बॉलिंग करते हुए, बॉलिंग करने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, क्या हमने फिर से उसे बशीर के जैसा ही खेला, या थोड़े पॉजिटिव हम और हो सकते थे लियम डॉसन के ऊपर? दो लेफ्टी बैटिंग कर रहे थे लियम डॉसन के सामने। बशीर से ज्यादा ही रिस्पेक्ट मिला उसको। आज अच्छी बॉलिंग, आज अच्छा लाइन से बॉलिंग कर रहा था। रन आप देख लो ना, 3 रन पर ओवर उसको लग रहा है। आप कितना 42 रन उसके अराउंड रन खाया वो। आप उससे ज्यादा सम्मान दे रहे हो उसको, और आपका मेन बैट्समैन ओपनर को विकेट लेके गया वो। क्या हो गया तथागत, क्या हो गया हमारे बैट्समैन को? स्पिनर को ऐसे खेल रहे हैं यार, क्या ही बोलूं मैं यहाँ पे। मतलब लियम डॉसन अगर दोनों लेफ्टी थे, आप पहले सेशन में भी बहुत ज्यादा रन नहीं बनाया था आपने, चलो विकेट बचाया, बिल्ड करा, आपको टेस्ट आगे लेके जाना था, आपको तो लियम डॉसन को बॉलिंग ही नहीं करने देना चाहिए था यहाँ पे। स्टोक्स के ऊपर आप प्रेशर कैसे डालोगे फिर? अगर आप उसको उसके ऊपर भी नहीं चढ़ोगे तो आप क्या करोगे प्रेशर डालने के लिए इंग्लैंड के ऊपर? स्टोक्स जो चाह रहा है वो करवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है। आप फिर वही बात, 1 रन लेंगे 2 रन लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लियम डॉसन आगे बीट कराया जा रहा है जायसवाल को। कहाँ देखते हैं आप क्या हो रहा है इंडियन टीम में? मुझे लग रहा है जो क्रिकेट इवॉल्व किया है, या फिर जो अभी क्रिकेट का एरा है, वो रीजंस है कि अब हम स्पिनर्स पे स्कोर नहीं कर रहे उतना। क्योंकि पहले जब भी स्पिनर्स आते थे वो फ्लाइट करते थे बहुत, वो टर्न के लिए जाते थे, वो बैट्समैन के आसपास ज़्यादा फील्डर्स लगाते थे। अब ये नहीं होता, एक पीछे ले लिया, एक स्लिप ले लिया मे बी, और यहाँ तक कि स्विप के लिए फील्डर रख लेते हैं पीछे। 45 पे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ रहता है, आप फिर रिस्क लेना बैट्समैन के लिए बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो गया। आप फिर छक्का चौका मारने का मत देखो ना, आप 6 सिंगल निकाल लो, मक्खन से मक्खन लगा के सिंगल निकाल लो, कैप्टन पे प्रेशर तो डालो। ये तो देखो कि हाँ इसके ओवर में 6 रन आ रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहा। आप बिल्कुल ऐसे खेल रहे हो कि भाई वो एकदम आपके ऊपर चढ़ गया है, आपका लग रहा है कि भाई मैं कुछ करने जाऊंगा आउट हो जाऊंगा। बिल्कुल टेंटेटिव नजर आ रहे सारे बैट्समैन। दोनों लेफ्टी थे, सामने लेफ्टी बॉलर था। हम सब मतलब चाहेंगे यहाँ पे कि थोड़ा सा, अगर अभी भी आगे पंत भी कल आते हैं खेलने के लिए, पंत ने वैसे तो उसको ठीक खेला, कल भी आते हैं पंत खेलने के लिए, जडेजा भी है, अगर डॉसन आता है बॉलिंग करने तो हम सब चाहेंगे कि थोड़ा सा आप उसके ऊपर चढ़ के खेले यहाँ। जडेजा डॉसन को पॉजिटिव ही खेला यार, वो तो अटैक कर रहा था गंदे बॉल को उसके, बट और सारे हमारे बैट्समैन सब लग रहा था कि वो स्पिन खेलना ही भूल गए। आप इंडियन बैट्समैन हो,
आपका कोर एरिया रहता है कि आप स्पिनर को अच्छा खेलोगे। फास्टर को तो बात की बात है, आप स्पिनर को अच्छा खेल ही नहीं पा रहे ना। एक भी बैट्समैन आप देख लो, कोई भी स्टेप आउट करके कोई भी सिंगल डबल खेलने के लिए गया हो, बस क्रीज के अंदर से ही वहीं बैकफुट पे जाके आप सिंगल लेना चाह रहे हो, वो भी बॉलर के हाथ में दे रहे हो। फिर मैं वही बात बोलना चाहूंगा कि अब बॉलर्स हो गए तेज, जो स्पिनर्स खासकर है वो समझ गए हैं कि बैट्समैन उन पे टूटेंगे, कैसे उन्हें डिफेंसिव बॉलिंग करनी है, कैसे उन्हें अपना पेस मिक्स करना है। आप जो रूट को देख लो वो भी रन नहीं देता, रीजन बिंग वो भी तेज डालता है, वो भी तेज डालता है, वो भी कोई ज्यादा टर्न कराने जाता नहीं, वो टर्न वाली बॉल ओवर में 1 से 2 होती है। तो इसलिए मुझे लगता है बैट्समैन को मुश्किल होती है रन बनाने में, क्योंकि आप फील्ड भी स्प्रेड कर सकते हो टेस्ट में इजीली, 45 पे रखो या बाउंड्री पे रख लो, बट स्टिल मुझे लगता है और पॉजिटिव खेलना चाहिए। कोई वे तो निकालना पड़ेगा, अगर बॉलर्स इवॉल्व हुए हैं तो आपको भी इवॉल्व होना पड़ेगा, आप रिवर्स मारना शुरू करो, क्योंकि आज के डेट पे सारे बैट्समैन हर जगह पे ये नॉर्मल शॉट्स है। आप ये देख लो ना, आपका स्पिनर जब बॉलिंग करता है तो इंग्लैंड के बैट्समैन मार रहे हैं, रिवर्स स्विप में मार रहे हैं, इधर मार रहे हैं, उसमें तो हो जाता है ना कि अभी अगर इंडियन स्पिनर बॉलिंग कर रहा था पहले दिन पे, तो आप डकेट को हर एक बॉल के बाद रिवर्स मारते हुए देखते हैं। हमारे टीम में कोई क्यों नहीं ट्राई करता? मतलब इतना भी मुश्किल तो नहीं है, आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल लो, आपको कैसे डोमिनेट करना है ये तो आपको आना चाहिए। ये माइंडसेट की बात है उनकी, अगर विकेट भी गिरी रही तो वो डोमिनेट करने को जाते हैं। वही हमारा माइंडसेट है कि हमने विकेट गिरा दिया है, हमें बिल्ड करके अपना पहले सही से फाउंडेशन बनाना है इनिंग्स के लिए, जो कि हमारे लिए काम भी किया। पिछले कुछ टेस्टों में हमारे लिए काम भी किया, पिछले टेस्ट में नहीं, उससे पहले तो हमारे लिए काम किया। तो ठीक है, ऑर्थोडॉक्स भी खेल रहे हैं, बट स्टिल मैं तो फिर भी मैं इस पॉइंट पे आप लोग से सहमत हूँ कि थोड़ा पॉजिटिव तो और खेलना चाहिए स्पिनर्स को। थोड़े किसी को तो आप डोमिनेट करोगे उस बॉलिंग लाइनअप में, नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है, किसी एक को तो आप ट्रैक से हटाना चाहोगे। आप इसलिए देख लो ना, 94 रन का पार्टनरशिप हुआ आपका ओपनर का, आप सबको अटैक नहीं किए रन, मतलब आप स्लो आज खेले। ओपनर आउट होने के बाद देख लो आपका 3-4 विकेट गिर गया, ना आप रन बना पाए ना आप विकेट बचा पाए। विकेट से बात करते हैं हम, साई सुदर्शन का विकेट स्टोक्स ने परेशान कर दिया था थोड़ा। मुझे ऐसा लगा कि लगातार शॉर्ट बॉल पे दिक्कत हो रही है उन्हें। एक फुल शॉट मारा था चौका, काफी मतलब मुझे काफी लगा एग्रेसिव बॉलिंग कर रहे थे स्टोक्स साई सुदर्शन को। वो तो हमेशा करते हैं, वो विकेट के लिए जाते ही है। कैसे देखते हैं आप साई सुदर्शन को? अपने ट्रैप में फंसाया स्टोक्स ने। जितना मैंने उन्हें आईपीएल में देखा है, वो लेंथ तो बहुत सही पिक करते हैं, और नहीं बोलूंगा आज नहीं कर रहे थे, आज भी वो लेंथ सही पिक कर रहे थे। जहां उन्हें पुल मारना था पुल मार रहे थे, जहां पीछे जाना था जा रहे थे, आगे जाना था। बट थोड़ा सा कोई इंस्टेंस पे वो रश हो रहे थे, लेट हो रहे थे, वो रश हो रहे थे। क्या रीजन था पता नहीं, मे बी माइंडसेट के कारण। फिर वही बात कि वो चाह रहे थे कि मैं अभी हवा में ना खेलूं, या फिर मैं बाउंड्री के लिए ना खेलूं, सिंगल लेवल के लिए खेलूं, मे बी वो रीजन हो। आपको क्या लगता है, ये वो रीजन था, या फिर स्टोक्स जो 110% एफर्ट लगा रहे थे उससे वो रश करा रहे थे? नहीं, आज लग रहा था मैं इस पे तो मैं यही बोलूंगा, स्टोक्स को क्रेडिट मिलनी चाहिए। हाँ, वो डाल रहा है, नो डाउट से वो रश करा रहा, नो डाउट वो बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है, बट उस शॉट में वो ज्यादा एफर्ट वाली बॉल थी, वो ज्यादा रश हो गया जल्दी। मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बाउंसर आ रहा है, नीचे रख नहीं पाए बॉल को, टॉप एज लग गया। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद हमारे दोनों मेन बैट्समैन आ गए क्रीज पे। अभी तो मुझे यही लग रहा है कि यही दोनों है जो टीम को कुछ मतलब करके दे सकते हैं। अभी वाशिंगटन भी बचा हुआ, तो अभी तो टॉप ऑर्डर शुरू हुआ है अभी तो हमारे लॉर्ड आए हैं, जडेजा और लॉर्ड शार्दुल दोनों अभी क्रीज पे बने हुए हैं। दिन का मतलब दिन का खेल खत्म हो गया है यहाँ पे। जडेजा भाई कहीं से लग नहीं रहा मुझे कि फिर से आज वो आउट होने वाले हैं। जैसा वो खेल रहे हैं बिल्कुल लगातार 5वां अर्धशतक आने वाला है। मैं तो इस बार चाहूंगा कि भाई तुम शतक मारो, दोहरा शतक मारो। और जडेजा से ज्यादा अच्छा मुझे शार्दुल दिखे आज। हाँ, जो छोटा सा वो कैमियो था वो काफी कॉन्फिडेंट दिखे। मतलब लास्ट टाइम वो जब खेले थे, बैटिंग किए थे, आउट हुए थे, तो लगा था बॉडी लैंग्वेज से कि मतलब चलो यार ठीक है, आ गया बैटिंग करने, बैटिंग मिल लिया। आज उन्हें पंत नहीं आउट हुए, 6 नंबर 7वें नंबर पे ही बैटिंग मिला, वाशिंगटन से ऊपर भेजा गया। टीम ने भी कॉन्फिडेंस दिखाया उसमें। कैसे देख रहे हैं आप शार्दुल की इनिंग को? मैं चाहूंगा कि एक सेशन पूरा जो शार्दुल खेलेगा वो मुझे देखना है। अगर वो एक सेशन खेल जाता है तो 150 रन तो बनेगा, तो मैच इंडिया जीतेगा। ये मैं अभी बोल देता पंत की कमी नहीं होगी, हूं। क्योंकि वो खेलेंगे तो एक सेशन वो पूरा खेल जाए, कल नया बॉल आने वाला है। एक सेशन नया वो बॉल पे शार्दुल क्या करते हैं, एक सेशन वो पूरा खेल जाए, और जब वो आउट हो फिर पंत आ जाए बैटिंग करने, भाई मजा ही आ जाएगा। भाई फिर तो 600 है। और एक नई बात भी तो होगी, क्या फिर इस मैच में ध्रुव जुरैल कीपिंग करेंगे और पंत सिर्फ बैटिंग करेंगे, या फिर
क्या पता पंत बैटिंग के लिए आए भी ना, और हमारे लिए कितना बड़ा लॉस होगा कि हम एक बैट्समैन कम से खेलेंगे ये पूरा टेस्ट। मुझे लगता है बैटिंग करने आ तो सकते हो, डिस्कम्फर्ट में तो जरूर रहेंगे। विकेट कीपिंग को लेके मैं बोलूँ तो मुझे नहीं लग रहा वो विकेट कीपिंग विकेट कर कीपिंग पाएंगे। तो नहीं लगता कर पाएंगे। भाई इंग्लैंड के साथ तो बिल्कुल नाइंसाफी है कि हर मैच में वो आए बैटिंग करके जाए। हम ये गली क्रिकेट में देखते हैं, एक दो होते हैं ऐसे जो आएंगे बैठेंगे सिर्फ बैटिंग करेंगे, फील्डिंग के टाइम भाई छोटे लोग जाओ करो फील्डिंग, फिर जब बैटिंग आए फिर बैटिंग करेंगे। ये तो वही हाल हो गया इंग्लैंड के साथ यहाँ पे। और फिर हम लास्टली आते हैं, लास्ट मिनट जो ड्रामा हुआ अंपायर के साथ, क्या कहना चाहते हो उसके बारे में आप लोग? टी के बाद से ही अंधेरा होना शुरू टी हो के गया। बाद से ही अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था, इसलिए फ्लड लाइट में खेल भी रहे थे। और उसके बाद जब देखो डे एंड होने से 12-15 ओवर पहले से ही जडेजा बोल रहे थे कि बॉल दिखने में दिक्कत हो रही है। 72 73 ओवर में हमें दिखा था कि वो गए थे बोलने के लिए। स्टोक्स भी फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे, उन्हें भी नया बॉल चाहिए था। अंपायर्स ने भी उस समय जडेजा को मना किया था कि अभी आप खेलो, अभी उतना भी बैड लाइट नहीं हुआ है। अगर वहां पे लाइट मीटर ला के लाइट चेक करके अगर अंपायर्स डिसीजन लेते यहाँ पे, तो बाकी 5 दिन भी उसी लाइट मतलब उसी लाइटिंग कंडीशन को लेके ही चलना पड़ता। मुश्किल होता अंपायर्स के लिए भी, तो अंपायर्स ने भी कोशिश करा कि गेम पुश हो वहां पे। लास्ट में हमें ये भी देखने के लिए मिला कि इंग्लैंड नया बॉल नहीं ले पाया। हाँ, तो मैं ओवर्स की जैसे आपने बातें की तो मेरे दिमाग में ये भी बात आई, ओवर रेट को लेके क्या इंग्लैंड आज भी लेट थी? हाँ, एक वार्निंग भी तो मिल गया ना आज। नया रूल इम्प्लाई हुआ है कि अगर आप 2 बार लगातार वार्निंग आपको मिलता है तो आपको कुछ पेनल्टी रन लगेंगे। ये सामने वाले रूल टीम। कब से? ये टेस्ट से इस इंडिया का तो ये पहला टेस्ट है इस इंडिया इंग्लैंड का, इसमें वो ये रूल लगा है। मुझे लगता है ऑलरेडी आधा घंटा आगे गेम बढ़ चुका था, जहाँ पे गेम खत्म होना चाहिए था वहां से ऑलरेडी आधा घंटा। अगर आप लिमिटेड टाइम में अपना ओवर खत्म कर चुके हो तो आपको ये सोचना भी नहीं होता कि आप नया बॉल के लिए अंपायर को बोल रहे हो कि भाई मुझे लेने दो, या फिर इंडियन टीम कंप्लेन कर रही होती। आप आधा घंटा के बाद भी जाके बोल रहे हो, वहां तो लाइट और कम हो गया था। तो अंपायर्स ने तो बिल्कुल सही डिसीजन लिया। और जडेजा का भी कहना मैं वहां पे कुछ गलत नहीं बोलूंगा कि जडेजा मेरे को लगता है जब दिन खत्म होने का टाइम हुआ तो उसी वक्त वो 73rd-74th ओवर पे ही थे, उसी समय जडेजा बोल रहे थे जाकर। दिन के खत्म पे इंडिया का स्कोर टोटल 264 फॉर 4 था। फिर कल का क्या लगता है, कल क्या होगा? मैं तो सोच रहा हूँ कि फर्स्ट सेशन जो है ये दोनों ही हमारे बैट्समैन जडेजा और शार्दुल ठाकुर खेल जाए, और होप करते हैं अगर ये दोनों में से कोई भी आउट हो तो पंत आए। पहले तो हमें ये देखना होगा कि नए बॉल को सरवाइव कर जाए। नए बॉल को अगर सरवाइव कर लिए तो फिर तो ये लंबा खेल सकता है। पहला 10 ओवर तो नया बॉल उतना मूव करता नहीं है, ये तो हम भी देखें। 10 ओवर के बाद जब आज भी 30 ओवर के बाद मूव करना लगा था। 30 ओवर नहीं, 15 ओवर के बाद जब थोड़ा लैकर हटने लगता है तो मूवमेंट बढ़ता है। बट आज 30 ओवर के बाद बॉल मूव कर रहा था, काफी मूव कर रहा था 30 ओवर के बाद। आज तो कंडीशंस भी थोड़े ओवरकास्ट थे। पिछले 2-3 टेस्ट में ओवरकास्ट कंडीशन देखने के लिए मिला था नया बॉल के टाइम पे। इस टेस्ट में 5 दिन ओवरकास्ट कंडीशन रहने वाला है, तो देखने वाली बात होगी। मैं तो बस मौज करना चाह रहा हूँ भाई। शार्दुल ठाकुर एक और सेंचुरी दे दो कल। सेंचुरी नहीं तो 60-70 भी दे दो तो नहीं, मजा आ जाए। मुझे तो सेंचुरी ही चाहिए। जडेजा जैसे खेल रहे वैसे खेलते रहे, एक तरफ से सपोर्ट करे शार्दुल ठाकुर को। हाँ, लियाम डॉसन आए तो लियाम डॉसन के ऊपर मैं चाहूंगा कि जडेजा थोड़ा एग्रेसिव रहे। शार्दुल ठाकुर उसको सेटल नहीं होने। हाँ, हाँ, अगर वो सेटल नहीं हुआ तो इंडिया का स्कोर 500 प्लस जाएगा। 500 तो मैं नहीं बोल सकता है, इतने विकेट और पंत का कुछ अता पता नहीं। भाई तुम 500 थोड़ा ज्यादा ही एक्सट्रीम पे चला गया। भाई यार तू जडेजा का सेंचुरी मेरी मांग बात रहा है, डाल के समझ नया बॉल आने वाला है, ये हम ऑप्टिमिस्टिक होकर बोल रहे हैं। जडेजा का सेंचुरी मांग रहा है, जडेजा का सेंचुरी चाहिए। मांग तो भाई हम सबसे सेंचुरी रहे, बट आप मैच को भी देखो, नया बॉल आने वाला है, इंग्लैंड भी बॉलिंग करने आएगी, अच्छी बॉलिंग भी कर रही है। हो सकता है हम पहले सेशन में 3-4 विकेट खो दे जल्दी। मैं भी हम 70-80 रन पे यहाँ से सिमट जाए। मैं तब तो बोल चलो रहा आप लोग इसी पे बता दो क्या एक्सपेक्ट करते हो, मतलब रियलिस्टिकली क्या लगता है इंडिया क्या स्कोर अच्छा में देगी? हाँ, क्या स्कोर अच्छा होगा ये? 400 के अराउंड। नहीं, अच्छा क्या नहीं होगा, अब इंडिया कहाँ तक पहुंच सकती है? मेरे हिसाब से 400 का स्कोर रहना चाहिए, अराउंड 400 रहना नहीं चाहिए मुझे। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इंडिया इतना कर सकती है? हाँ, अराउंड 400 का। अगर पंत बैटिंग करने आते हैं और बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट में नहीं होते तो मुझे लगता है यहाँ से 200 रन और ऐड करना मुश्किल नहीं होगा। जडेजा बहुत ही अच्छे फॉर्म में, मुझे तो लग रहा है कल भी वो बिल्कुल आराम से खेलने वाले। मतलब अभी तक मैं अगर बोलूँ, गिल ने सबसे ज्यादा रन मारा है सीरीज में, बट मुझे सबसे अच्छे, सबसे कंपोज, सबसे टेक्निकली साउंड अभी तक मेरे को जडेजा ही लगे। शार्दुल ठाकुर भी थोड़े कॉन्फिडेंट दिखे हैं अभी तक। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो, चलो अगर आपको दिक्कत भी हो रही तो उनका नेचर है ये कि वो काउंटर अटैक करेंगे। नया बॉल है, मे भी हो सकता है वो तेज खेल के जल्दी 40-50 रन बना के दे दे इंडिया को।
चलो गेस, फर्स्ट डे का डिस्कशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं। हम आपको कल फिर मिलेंगे सेकंड डे के मैच के बाद। पंत के लिए हम काफी होपफुल होंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड है कि वो कल आए बैटिंग करने के लिए। आगे ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जरूर बताएं कमेंट्स करके इस वीडियो के नीचे कि आपको क्या लगता है इंडिया के लिए बेस्ट स्कोर क्या होगा फर्स्ट डे। फ्लिप कॉर्डन चैटर, आपका क्या कहना है इस पे? आपको क्या लगता है पंत वापस आएंगे? कुछ तो बताओ, कुछ तो कह दो।